हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ का सिलेबस। उसमें अपनी मैथमेटिक्स की क्लास अपन ने स्टार्ट की थी। जो कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी जिसके अंदर मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक बता दिया था और उसमें मैंने कुछ बातें आपको बोला था कि ये बातें आपको याद रखनी है। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको ऐसी कौन सी बात कही जो आपको याद रखनी थी। तो मैंने बताया था आपको 1 से लेके और 20 तक, यानी कि 1 से लेके 20 तक के मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करके बताया था कि 1/2 परसेंटेज में 50% होने वाला है और 16 से 2/3 प्रतिशत अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो 1/6 होने वाला है। आई थिंक आपको वो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन जो अपनी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको वही क्वेश्चन पुटअप कराने जा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं इन फ्यूचर। जो जितनी भी एग्ज़ाम में होने वाली है अपनी, उनमें ये मिलने वाले हैं। आपको बेसिक सा क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिखूँगा, आप उसको पॉज कर देना और क्या करना, उसका आंसर निकालने की कोशिश करना। फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो जितने भी फ्रैक्शन और परसेंटेज की मैंने वैल्यू बताई थी वो आपको बहुत ही अच्छे वे से याद है। देखो, कुछ दिनों का गैप हो गया किसी निजी कारण के कारण, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा निकल गया। तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाओ, या फिर आप लगे होंगे, ठीक है, आपको अगर जॉब लेनी है तो आप उसके पीछे लगे होंगे। दिन रात अगर मेहनत कर रहे हो तभी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, आपको सफलता मिल सकती है। तो ऐसी नेगेटिविटी मत रखना कि सर ने क्लास नहीं ली। मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि क्लासें नहीं हो रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब आपको पर डे क्लास मिलने वाली है। और जहाँ तक मुझसे टाइम निकाला जाएगा और कुछ क्लासें मैं अगर दे पाऊँ तो मैं सारी की सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी एक अवेलेबल करवाऊँगा। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। मैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन से ले रहा हूँ, 0 लेवल से लेके, और जो आपका एनजीओ का जितना सिलेबस है वो क्राइटेरिया कवर करता है वहाँ तक ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा बर्डन लेंगे नहीं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन फाइंड आउट करने वाले हैं किस टॉपिक को, अपने प्रतिशत टॉपिक को अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके मैंने 0 लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 11/20 को प्रतिशत में बदलो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.75 को प्रतिशत में बदलो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7:8 को प्रतिशत में बदलो। चौथा क्वेश्चन क्या है, 125% को अनुपात में बदलो, या फिर भिन्न में बदलो, ऐसे बोल सकता है, फ्रैक्शन में चेंज आउट करो। तो देखो, आपको करना क्या है, आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, ठीक है, और इनको करने की कोशिश करो। जैसे आप कर लो तो अपने आंसर अपनी नोटबुक में लिख लो। अब देखो, मैं आंसर बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का क्या है, देखो, 2 बातें मैंने बताई थी। अगर किसी चीज़ को परसेंटेज से आप किस में ले जा रहे हो, फ्रैक्शन में ले जा रहे हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जा रहे हो, तो किससे गुणा करोगे, 1/100 से गुणा करोगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने बोली थी आपको, सेकंड के फ्रैक्शन से आप किस में जा रहे हो, परसेंटेज में जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें याद होंगी अच्छे से। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को देखो, 4 क्वेश्चंस है, मात्र और मात्र 1 मिनट के क्वेश्चन है। देखना कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला है 11/20, इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, यानी कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है और इसको परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन भिन्न में वैल्यू है, परसेंटेज में जाना है, तो क्या करोगे, इंटू 100 कर दो, इंटू 100, 20 क्या होता है, 100 होता है। और ये क्या हो गया, 11.55% हो गया। ये क्या हो गया, अपना फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला करेंगे।
0.75 को प्रतिशत में चेंज करो। अब देखो 0.75 है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो देखो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं। अगर इसका फ्रैक्शन बनाए अपन तो देखो 2 दशमलव बाद में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो दशमलव के बाद में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है, तो बट्टे में क्या लोगे, 100। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू क्या कर दोगे, 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बन गया, 75% आंसर बन गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पहले का और एक बार दूसरे का सॉल्यूशन देख लो। पहले का सॉल्यूशन क्या किया अपन ने, परसेंटेज में चेंज किया है, यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1/100 और फ्रैक्शन टू परसेंटेज इनटू में 100। तो देखो अपन को पहले में दोनों में ही प्रतिशत में चेंज करना था, तो अपन ने कर दिया 11/20 को इंटू 100 लगा के, कितना रिजल्ट आ गया, 55% अपना रिजल्ट आ गया। और ये 0.75 दे रखा था, इसको अपन ने पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फिर परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 किया, इक्वल टू क्या आ गया, अपना दूसरा रिजल्ट क्या आ गया, 75। आप अपना रिजल्ट भी चेक कर लो कि आपका ये रिजल्ट आ रहा है क्या। फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये बोल रहा है 7:8 को प्रतिशत में बदलो। तो देखो 7:8 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 7/8। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इनटू में 100, तो बेसिक सा क्या करने वाले हैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे। ये 4 से 2 बार डिवाइड होगा, ये 4 से 25 बार डिवाइड होगा, ठीक है। और ये 2 से कितनी बार होगा, 12.5 बार डिवाइड होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35, 3, 17 हासिल 1, ठीक है। 7 और 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 87.5 रिजल्ट आ गया। देखो इसको आप दूसरे प्रकार से भी चेंज आउट कर सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूँ, इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो ये 7/8 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 1/8, इतना लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 7 गुणा 1/8 आप इसको लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि जो 1/8 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे आप कि सर इसकी वैल्यू होती है 12.5%। कितनी होती है, 12.5%। मुझे बनाना है 7/8, यानी कि इसको 1/8 को 7/8 बनाने के लिए 7 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी आप क्या कर दो, 7 की मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 12 सत्तू कितना होता है, 84 होता है, तो मैंने लिखा 84, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। फिर जो ये 7 दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई आप 1 के साथ और करो, तो ये कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है इससे, देखो अंश में वैल्यू अगर 1 होती या फिर इस 2 से कम होती तो अपन डिवाइड नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हैं। 7/2 को सरल करोगे तो आएगा 3 सही 1/2, तो 84 पहले से था, 3 और बढ़ गया, तो रिजल्ट हो जाएगा 87 सही 1/2%। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इसका रिजल्ट मैंने ऐसे क्यों लिया है। और ये बातें मैं आपको इन फ्यूचर जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व आउट करवाने वाला हूँ। ये फास्ट है, इजली है, आपको ऐसा काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 125% को अनुपात में बदलो। अब देखो 125 है, शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करना, यहाँ कर देता हूँ मैं, 125 है, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, बट्टे में 100, 25 से काट लो 5 बार और 25 से काटोगे 4 बार। अब इसको आपको रेशियो में लिखना है, तो रेशियो में लिखने के लिए क्या, पहले अंश ले लेंगे फिर हर ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, अपना ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से मैं बताऊँ तो वही बात है, यहाँ से बट्टे में 100 काट लो, क्या आ जाएगा, 5/4। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो ऊपर वाला रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अब तक की क्लास में अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं, इनमें से देखो लगभग मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो आर्मी लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, बट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी इतना ज़्यादा हाई लेवल है नहीं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पुटअप करवाए हैं। तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो
तो आप बता सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं इनसे कुछ नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। क्या बोल रहा है, 65% को दशमलव में बदलो। क्या करना है अपन को, जो अपन को 65% दे रखा है इसको दशमलव में चेंज करना है। तो देखो 65% है, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में क्या आ जाएगा 100। दशमलव में चेंज करने के लिए बट्टे में कितने बिंदु है, 2 बिंदु है, तो 0.65 रिजल्ट आ जाएगा। ये तो आप जानते हो कि पॉइंट के बाद में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, तो बट्टे में क्या लगाने वाले हो, 2 बिंदु लगाने वाले हो। बेसिक सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो 6 नंबर है उसको पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि जो 17.5% है इसको दशमलव में चेंज करना है। तो देखो 17 दूनी कितना होता है 34, 34 में एक ऐड कर दो, क्या आ गया 35/2। अब परसेंटेज और हटाना है अपन को, तो क्या आ जाएगा इंटू 1/100। ऐसा अपन कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। पहले इस क्या है मिश्र भिन्न को अपन ने भिन्न में चेंज कर लिया और फिर परसेंटेज हटा लिया। अब देखो आपसे जो जितना कटता है उसको काट लो। ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार 7 बार कटेगा। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से 20 बार कटेगा। फिर आगे कुछ हो रहा है क्या, देखो और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ये क्या आ गया 7/40 आ गया। कितना रिजल्ट आ गया 7/40 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अपन आगे। तो देखो इसको पॉइंट लगा लिया अपन ने, 0 आ गया। एक बार लिख लिया, ठीक है। कितना शेष रहा, 30 शेष रहा। 30 के और 0 लगा लो, 300 हो जाएगा। तो 7 बार चला जाएगा, ठीक है 28। तो इसको इतना ही रख लो आप, ठीक है। दशमलव के 2 अक्षर बाद में आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, 0.17 आ जाएगा। 0.17 को क्या लिख सकते हो आप, 17 सही 1/2, या फिर इसके एक 5 और आ जाएगा आगे, ठीक है। 3 डिजिट तक लेना चाहो तो ये 5 आने वाला है। कैसे, 20 शेष रहेगा और ये हाँ कितना आ जाएगा 0.175 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप और उठा के करना अपनी नोटबुक से, इससे आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और क्या है अपने क्वेश्चंस की स्पीड करने की फास्ट आ जाएगी, ठीक है। फास्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। फिर देखो 70 का 70% क्या होने वाला है, 70 का मतलब गुणा 70%, परसेंटेज हटाओ बट्टे में 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, साथ साथ कितना होता है 49। ये अपना रिजल्ट हो जाएगा, ये अपना रिजल्ट हो गया और ये अपना रिजल्ट हो गया। पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। आपने इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ और क्वेश्चंस। देखो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 8 नंबर को अपन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप एक काम करो, इनको पॉज कर दो, निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ। देखो 8 नंबर बोल रहा है कि किस संख्या का 65% 13 है। किस संख्या का 65% 13 है, तो हमें नहीं पता कि किस संख्या का। अपन ने मान ली वो संख्या p है और p का कितना 65% कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ऐसा अपन को बोला गया है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, p इंटू 65 परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100 इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। 13 पंजो कितना होता है 65 होता है और ये कितना आ गया 20 आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई 20। अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, इनको रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है। देखो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते जाओ। किस संख्या का हमें नहीं पता, अपन ने मान ली वो संख्या क्या है p है, का मतलब गुणा 65% इक्वल टू क्या दे रखा है 13 दे रखा है। और इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि फास्टली मैंने कैसे कर दी। तो वो संख्या क्या आ गई 20 आ गई। देखो 20 को अपन प्रूफ करते हैं छोटी क्लासों में, 20 इंटू 65 बट्टे में 100 इक्वल टू अपना रिजल्ट क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो देखो ये बिंदु से ये बिंदु कट गई, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 13 बार, 2 से 2 कट गया, 13 इक्वल टू 13। इट मीन्स अपना आंसर क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 75 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको भी और लिखना है कि 6 घंटे एक दिन का, ऐसे लिख रहा हूँ मैं 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत, दिन का कितना प्रतिशत है, ये आपको करना है भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 75 दिन है वो 125
दिन का कितना प्रतिशत है। तो का मतलब यहाँ गुणा नहीं होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है, जो 125 है वो क्या है, टोटल है, इनका कंपैरिजन हो रहा है। जो 75 है इनका कंपैरिजन किससे है, 125 से। तो 75 दिन ऊपर रखोगे और किससे तुलना करवा रहा है, 125 से, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, 25 या 75, 25 5 125, और इसको काटोगे तो 20, यानी कि कितना रिजल्ट आ जाएगा, 60% रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जो 125 टोटल है उसमें से जो 75 दिन है वो 125 का क्या है, 60% है। चेक कर लेते हैं, 125 इंटू 60 बट्टे में 100, 25 चौक 100, 25 5 125, फिर इसको काटोगे 15 आ जाएगा। तो 15 इंटू 5 कितना होता है, 75 होता है। इट मीन्स अपना क्वेश्चन सही है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बच्चों वाले क्वेश्चन है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। और मैं पढ़ रहा हूँ 10 नंबर क्वेश्चन, 128 रुपये किसका 80% है। अब हमें नहीं पता, मैंने मान लिया P का 80% क्या होने वाला है, 128 होने वाला है। किसका है, P का, तो अपन P की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो P इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, 128 ये इधर चला जाएगा तो 100 बट्टे क्या आने वाला है, 80 आने वाला है। क्या आने वाला है, 100 बट्टे 80 आने वाला है। अब देखो इतनी कैलकुलेशन तो भैया आपको आनी ही चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब देखो इसको काट लो, 80 से जितना कट रहा है वो, इसको इससे काटा, ठीक है, ये 5 बार कटा, ये 4 बार, और ये 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, ठीक है, क्या आ गया, 5 दूनी 10 और 15 और 1 कितना आ गया, 16, कितना रिजल्ट आ गया, 160 आ गया। अब 160 का अगर आप कितना 60% निकालना चाहो तो वो रिजल्ट कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, 160 आने वाला है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन बता दिए हैं। अपनी 2 क्लासें परसेंटेज की हो गई है, जो 3rd क्लास आएगी इसमें पूरा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, एक बार तो आप ऐसा मानो जितना लेवल हो सकता है उस तक का लेवल मैं आपको पहुंचा दूंगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो 6 घंटे हैं वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एक दिन में आपको कितने हावर्स लेने हैं, आपको ये बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि मान लो आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो दिन और रात, समझ रहे हो, ये आपको करना है आपके लेवल पे। तो अभी तक की क्लास में अपन ने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, इनमें से मैं डेफिनेटली आपको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास नोटबुक होगी, उनसे बार बार निकालो। ये छोटे हैं लेकिन मोटे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो, इनको हल्के में मत लेना, गलती कर बैठोगे, क्योंकि कैलकुलेशन कहाँ है, इन्हीं के अंदर है। जो इतने बड़े क्वेश्चन होंगे उनके आंसर तो छोटे से होने वाले हैं, एकदम बच्चों वाले, लेकिन ये जो जितने छोटे हैं उतने ही क्या हैं, मोटे हैं। कल की क्लास में मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में एक प्रॉपर पूरे परसेंटेज की क्लास के साथ। तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।